सभी छायाकार, पत्रकार, यूट्यूब चैनल से संबंधित पत्रकार बंधुओं का इंडियन नेशनल लोकदल जिला सिरसा के कार्यालय में आपका स्वागत करता हूं। जैसा इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा का क्षेत्रीय दल है और हरियाणा की हर वर्ग की समस्या इंडियन नेशनल लोकदल बेबाकी से उठाता रहा है और उसके लिए जब कभी भी सरकार को घेरने का काम हो मूल आम व्यक्ति की समस्याओं के लिए, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने विपक्ष की भूमिका को बखूबी से निभाने का काम किया है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ और मैं ये कहता हूँ आज भी है। पानी को लेके जिस प्रकार से पंजाब ने हरियाणा का पानी रोकने का काम किया और इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकार की जब नाकामी हुई और सरकार का सारा तंत्र फेल हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल को सड़कों पर उतरना पड़ा और ये चेतावनी देनी पड़ी पंजाब सरकार को कि अगर समय निश्चित पे पानी ना मिला, हमारा हिस्सा में ना दिया गया, तो हम लोग पंजाब के वाहनों को, सरकारी वाहनों को रोकने का काम करेंगे। इस चेतावनी से पंजाब सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। हमारे हिस्से का पानी उन्होंने हमें देने का काम किया। ये संगठन की ताकत है और इस ताकत को और मजबूती देते हुए इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बहुत नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक मजबूत संगठन की घोषणा की। 36 बिरादरी को सम्मान देते हुए, पुराने कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी जिम्मेवारी देते हुए आज जिला सिरसा के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर सिंह जस्सा जी, हमारे विधानसभाओं के सभी विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हैं और आज हम अपने जिला की कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर रोज किसी ना किसी जिले की, किसी प्रकोष्ठ या सेल की हमारी जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है। उसी कड़ी में आज हम जिला सिरसा की कार्यकारिणी की घोषणा कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह जस्सा जी और हमारी कोर ग्रुप की टीम ने बैठ के विचार करके जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उन्हें जिम्मेवारी देने का काम किया है। हमारे जिला वरिष्ठ उप प्रधान के पद पर श्रीमान अभय सिंह खोट जी को जिम्मेवारी देने का काम किया। उप प्रधान श्रीमान मनोहर मेहता जी, अजय झोड़ जी, महावीर सिहाग जी, मिट्ठू सिंह जी, मोहनलाल साहू जी, वेद प्रकाश जी, गुरजीत सिंह मामू सरपंच, गुरदीप सिंह जी पूर्व सरपंच, गुरमेल सिंह जी, डॉक्टर इंद्राज नोखवाल, परमजीत सेठी, छोटू राम सहारण, सवाई सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, अशोक ब्यूटी, बलवंत सिंह बेनीवाल जी, दयाराम सहारण पूर्व सरपंच, नरेश सिहाग जी पूर्व सरपंच, विनोद शोरान जी, इन तमाम व्यक्तियों को, इसके साथ साथ इंद्राज सिंह दैया जी, रामस्वरूप कुलड़िया जी, ये सभी उप प्रधान की जिम्मेवारी निभाने का काम करेंगे। प्रधान महासचिव मलिक साहब जो खुइया नेपालपुर के हैं, उन्हें जिम्मेवारी दी गई है और महासचिव के तौर पे मनोज शर्मा जी पूर्व चेयरमैन पिपली, श्री अजनीश कनेडी जी सक्ताखेड़ा, प्रेम सिहाग जी चौटाला, सोम प्रकाश जी जंडवाड़ा बिश्नोइया
ओम प्रकाश शर्मा आसाखेड़ा, सुभाष तर्ड गंगा, बलविंदर सरा सालमखेड़ा, राजेंद्र सिंह संधू एलाहाबाद, कृष्ण मेहता जी तलवाड़ा, दलीप भाटी जी रसालिया खेड़ा, राजेंद्र बेनीवाल जी कागदाना, हनुमान गुदारा जी राजपुरा, धर्मवीर पारिक जी एलाहाबाद, भानु सैनी जी सिरसा शहर से, मुख्तियार सिंह जी सिरसा शहर से, ओम प्रकाश शर्मा जी सिरसा नगर, विजेंद्र न्योड़ गांव जोतड़ से, नरेश सारण कुसुम्बी, इकबाल सिंह सुखचैन, दरबारा सिंह भावदीन, रामजी लाल सारण नथौर। और हमारे जो सचिव के पदों पे जिनकी नियुक्ति हुई है उनमें धर्मेंद्र पाल शर्मा टपी, सुखमिंदर सिंह लोहगढ़, प्रगट सिंह भीमा, निर्मल कंबोज मंगाड़ा, भागाराम पूर्व एमसी एलाहाबाद, कृष्ण कंबोज मौजदीन, रवि जांगड़ा खारिया, बूटा सिंह सरपंच रामनगरिया, सोनलाल चौटाला ढाणी, सुरेंद्र डूडी तेजाखेड़ा, मिठू सिंह जंडवाड़ा, राकेश गर्ग डबाड़ी नगर, जलौर सिंह पूर्व सरपंच गांव मांग्याना, सूबे सिंह फगोड़िया, रूपाणा जटान, राजेंद्र जोरड मिठी सुरेरा, देवीलाल ख्यालिया गुसाइना, अमर सिंह सिहाग जमाल, देवेंद्र सिंह कृपाल पट्टी, संजीव जोरड बणी, वीरेंद्र जोरड बणी, सुखपाल चोटिया ढाणी बचन सिंह। और हमारे संयुक्त सचिव के पद पे महावीर सिहाग ममेरा, गुरमुख सिंह मलेका, राजीव शव करमशाणा, जगदेव सिंह पूर्व सरपंच मलेका, गुरमेल सिंह सरपंच करीवाड़ा, सुरेश कुमार कुसुम्बी, महेंद्र बिस्सू केलनिया, हनुमान गुदारा दिंगतानिया, विनोद कुमार दिंगतानिया, सूरज भान नेहरा नुइयावाड़ी, कुलदीप सिंह ढिल्लो खुइया मलकाना, बलवान शोरान, राहुल शोरान कुतियाना, सुरेश बरासरी, नरेश असीजा पंजवाना, पदम ठाकुर ओटू, रवि बैरागी बड़ोलियावाड़ी, रविंद्र कुलड़िया फूलका, सुनील सारण एमसी सिरसा नगर, कृष्ण चोयल मोडिया खेड़ा, अमरदीप रूपाणा। संगठन सचिव के तौर पे डॉक्टर सर्वजीत सिंह जगमालवाड़ी, कोषाध्यक्ष के तौर पे सुरेश दड़बा, प्रचार सचिव मनजीत सिंह चेयरमैन चट्ठा, जिला कार्यकारिणी प्रभारी श्री डॉक्टर ओम प्रकाश सिरसा नगर, प्रेस प्रवक्ता महावीर शर्मा जी सिरसा नगर। इसके साथ साथ विधानसभाओं के भी कार्यकारिणी से सदस्य हमने लिए हैं। प्रत्येक विधानसभा से लगभग 11 से 15 कार्यकर्ता हमने जिला कार्यकारिणी में लिए हैं ताकि सभी विधानसभाओं को समान रूप से इस कार्यकारिणी में संयोजित किया जाए। रानिया से बारा सिंह करीवाड़ा, सतपाल बूढ़ा भाणा, हेतराम पूर्व सरपंच बालासर, गुरविंदर सिंह जी बंबूर, जसविंदर सिंह जी जगतजीत नगर, विकास खिचड़ बंसुधार, छोटू राम नानूवाणा, कश्मीर सिंह मोमी ढाणी लहरावाली, रोहतास 4 शेखुपुरिया, अवतार सिंह हरिपुरा, जंग सिंह ढाणी बंगी। एलनाबाद से हमारे जो कार्यकर्ता हैं सीनियर, उन्हें हमें जिला कार्यकारिणी में लिया गया है। सुभाष बेनीवाल हंजीरा, हरी सिंह मंडा गुड़िया खेड़ा, सीताराम जसानिया, राजेश बरासरी, मुकेश पूनिया खेड़ी, दिनेश मेहता कुत्ताबड़, सुभाष भाकर जोगीवाड़ा, विनय शोराण गिगोरानी, हरपाल सिंह डूकड़ा, चंद्रशेखर उर्फ मिन्नू एलनाबाद नगर से, हीरालाल गांव शाहपुरिया, राम शरण कंबोज रत्ताखेड़ा, संजय भादू किशनपुरा, महावीर सिंह खारी सुरेरा, महंगा सिंह तलवाड़ा। कालावाड़ी से सुरेंद्र नेहरू अनाज मंडी नगर कालावाड़ी, सोनू नगर कालावाड़ी, महावीर आर्य बरोखा, महेंद्र बामल फरमाई, सर्वजीत सिंह कमाल
विजय बंसल काणावाली नगर, संजीव गर्ग काणावाली नगर, गुरबाज सिंह जलालाना, मंगा गोयल गांव पक्का, बसंत सिंह गांव थिराज, कृष्ण कुमार खिवाड़ी, संदीप कुमार अहमदपुर, गगन सारनी, डॉक्टर धर्मपाल नेजाडेला, जनकराज रोड़ी, पवन बरोखा, हंसराज जी वैदवाड़ा, रमेश जी कोटली, चन्नाराम कोटली, भीमा जी कोटली। हमारे सरसा विधानसभा से देवीलाल जी दिंगतानिया, रामलाल पूनिया जी नारायण खेड़ा, लादूराम जी नेजिया, सत्यनारायण जी कुलड़िया फूलका, राकेश न्योड़ दिंगतानिया, राकेश कंबोज मोडिया खेड़ा, ओम प्रकाश सारण मोडिया खेड़ा, हरजीत सिंह कंगणपुर, रंजीत सिंह जी अली मोहम्मद, मदन बेनीवाल चाडीवाल से, विक्की बेनीवाल चाडीवाल, सुनील कुकड़ा ताजिया से, राजपाल बेनीवाल चाडीवाल से, रिंकू जी ताजिया, राकेश कुसुम्बी, राहुल राव सऊवाड़ा, मोहन स्वामी कैरावाली, भगत सारण नहराणा, जगत सारण नहराणा, भरत झाझड़िया डिंग, मिलाप पचार डिंग, राजेंद्र हरी जोधका, डबाड़ी विधानसभा से सुरेंद्र सरपंच जंडवाड़ा, भूप सिंह कसवा बनवाड़ा, अमृतपाल फुल्लो, राज सिंह फुल्लो, सतपाल बिश्नोई जोतावाड़ी। ये तमाम सदस्यों को हमने हमारी जिला सरसा इंडियन नेशनल लोकदल की जिला कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। पानी के मसले पे भी मैं बताना चाहूँगा कि जब ये तय हो गया था कि हमें हमारे हिस्से का पानी मिलेगा, आज भी जिला सिरसा के अंदर जितनी भी टेलें हैं, आप तमाम छायाकार यूट्यूब चैनल से या अपने अपने किसी चैनलों से जुड़े हुए पत्रकार बंधु हैं, आप किसी भी टेल पे जाके किसी भी किसान से पूछो भी आज तक 4 महीने हो गए, आपकी टेल पे पानी आया है क्या? कपास की बिजाई निकल चुकी है, समय निकल चुका है, बहुत से किसानों के खेत खाली पड़े हैं। मजबूरन किसानों को आज ये सोचने पे विवश मजबूर होना पड़ रहा है कि आगे ग्वार की खेती करें या कौन सी फसल करें। एक तरफ मोदी के बहुत बड़े बड़े वायदे थे कि आमदन दुगनी करेंगे, किसान का भला करेंगे, लेकिन जब से केंद्र में सरकार आई है, मैं मानता हूँ कोई भी नीति किसानों का की अब तक नहीं बनी है। केवल मात्र छलावा करके एक किसानों की पेंशन जो 2,000 रुपये 6,000 रुपये का बार बार एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं, 2 या 4 हज़ार से किसान का पेट भरने वाला नहीं है। आप एक तरफ बड़ी बात करते हो कि हमने इतने 1,000 करोड़ रुपए किसानों को, इतने लाखों किसानों को दिए हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताना चाहते भी एक किसान की फसल 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख या 1 से 1.5 लाख की होती है, क्या वो किसान मात्र 4 या 6 हज़ार में संतुष्टि प्राप्त कर लेगा? उसे मूलभूत सुविधा की जरूरत है, सरकार उसे पर्याप्त पानी देने का काम करे। पूर्व की सरकारों ने कभी भी सिरसा से दोगला व्यवहार नहीं किया था। आज ऐसा एहसास हो रहा है कि जब एक तरफ हम अपने हिस्से का पानी इंडियन नेशनल लोकदल लेके आई है, दूसरी तरफ जिला सिरसा की तमाम टेलें आज पानी की पूर्ति नहीं कर पा रही, किसानों की बिजाई नहीं हो रही है, किसान बहुत परेशान है। ऐसी व्यवस्था बिजली की भी है। आप निरंतर देख रहे हो कि इस साल बिजली के कितने कट लगे, क्या बिजली की व्यवस्था रही, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। थानों में, तहसील में, हर जगह पैसे का बोलबाला है। मैं ये मानता हूँ कि जितने बुरे हाल इस दौर में हैं, इतना तो हरियाणा में किसी दौर में, किसी भी मुख्यमंत्री काल में ऐसा हाल नहीं हुआ, और कोई वाली वारिस नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है, कोई सुनवाई नहीं। लोगों को मजबूरन सड़कों पे आके अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। ऐसे हालात हरियाणा के बनते जा रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो बिल्कुल। आदित्य जी, आपने जो तमाम ये मुद्दे बताए हैं, इनके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप ये देखो बंबू साहब कि नारायणगढ़
जो मुख्यमंत्री जहाँ से पहला चुनाव लड़ा और मंत्री बना, उसके खुद के विधानसभा क्षेत्र में जब ये सरकार ने लिकर पॉलिसी बनाई कि 2 साल के लिए ठेके देंगे, टेंडर छूटेगा, तो इतना बड़ा गिरोह कुरुक्षेत्र उस इलाके में खड़ा हो गया कि उन्होंने बोली नहीं देने दी और बोली सस्पेंड करनी पड़ी सरकार। मतलब इतना दबाव, सरकार ने तारीख बदल दी। आप ये सोचो, इसका मतलब ऐसे हालात हरियाणा में है कि गैंगस्टर्स के आगे भी सरकार ने घुटने टेक दिए। पहले तो पंजाब सरकार के आगे टेके, अब जो अंदरूनी हमारी कानून व्यवस्था है वो इतनी लाचार और लचर हो चुकी है कि उनकी धमकियां आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि उन्होंने व्यापारियों को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर कोई बोली देगा तो अपनी जान से हाथ धोएगा, मजबूरन तौर पे कि वो बोली की डेट जो सरकार ने तय की उस डेट को उन्होंने एक्सटेंड करवा दिया। तो आप खुद समझ सकते हो कि हरियाणा किस दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के और ये तो एकमात्र उनकी आपसी रंजिश है। मान लो कि वो किसी को ठेका लेने से रोक रहे हैं, लेकिन अगर यही थ्रेट उनके हौसले बढ़ते रहे तो हरियाणा के व्यापारी का क्या हाल होगा, जो शहर के अंदर बैठा है, जो अपने बच्चे पाल रहा है, जो व्यापार कर रहा है, जो अनाज मंडी में बैठा व्यापार कर रहा है, जो बाजारों में व्यापार कर रहा है, उन्हें थ्रेट जो है वो आम थ्रेट। तो हिसार में भी ऐसा वाक्य हुआ था, हिसार में आम थ्रेट आने लगी थी और अब तो ये कुरुक्षेत्र इस साइड और फैल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल फेलियर है। और मैंने तो बेबाकी से ये बात कही थी इलेक्शन से पहले, आपको ध्यान होगा कि इन एसपी और डीसीओ को टिकट दे देना, इनको लड़ाना चुनाव, आपको ध्यान होगा। बीजेपी में थे, चाहे मैं कहीं हूँ, लेकिन मैंने बेबाकी से कही, किसी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की। लेकिन हरियाणा के जो हालात है, अगर हम लोग सही नहीं बताएंगे तो कौन हरियाणा की लड़ाई लड़ेगा। तो इनेलो की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, इनेलो तो हमेशा से, ये कोई मैं आज की बात नहीं कर रहा, चौधरी देवीलाल जी से लेके ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह जी तक, जब कभी भी सरकार का फेलियर होता है या सरकार जुल्म और अत्याचार करती है, इंडियन नेशनल लोकदल फौरी तौर पे जो पब्लिक की ओपिनियन है, पब्लिक के जो मुद्दे हैं, उसके लिए हम हमेशा से ही सरकार के विरोध में रहे हैं। जहाँ कहीं पब्लिक का दमन होता है, जहाँ कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें कुचला जाता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा सड़क पर उतरती है। आपने अभी देखा होगा जो पानी का मसला था, देखिए एक किसान की 2 चीज़ों से बहुत लगाव होता है। एक, किसान का अपनी ज़मीन से बहुत लगाव होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की ज़मीनें छीनी, किसानों के बड़ा दर्द हुआ कि सस्ते दामों पे छीन के अडानी अंबानी जैसे लोगों को हज़ारों एकड़, आपने देखा होगा कि आप जब झज्जर से गुड़गांव जाते हो तो हज़ारों किले सस्ते दाम पे लेके उन्हें महंगे दाम पे बेचने का काम किया। कितनी पीड़ा उन किसानों को उस वक्त हुई होगी। और दूसरी, किसान की जो है वो पानी है, उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ ज़मीन और पानी। आज हमारा पानी भी हमसे छीन लिया गया है। आज जो किसान है वो किसकी ओर झांके, किसकी ओर देखे, उसको केवल एकमात्र जो चीज़ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल, जो उन्हें इस बात पे गर्व भी है किसानों को कि जब किसान के ऊपर अत्याचार जुल्म होने लगे तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और लंबा एजिटेशन चला था किसान आंदोलन। धरती में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो हिंदुस्तान है, और इस कंट्री के अंदर लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट जो किसान एजिटेशन था वो दुनिया का सबसे बड़ा एजिटेशन था। उस एजिटेशन में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था। आप भी इस बात के गवाह हो। उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों ने साथ दिया, और वो एक ऐसी लड़ाई थी जो एक मैसेज था पूरी कम्युनिटी के लिए कि अगर आज भी कम्युनिटी नहीं उठेगी, किसान वर्ग नहीं उठेगा, तो आगे किसानों के साथ क्या हालात होंगे। इसको आप जो कानूनी व्यवस्था उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं, सोच सकते, समझ सकते हैं। सर, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो युवा है चोरी चकारी लूट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपने सोचा कि किस तरीके से सरकार का ध्यान इस तरफ लाया जाएगा? हमने तो एक ही बात सोच रखी है, भी इस बीजेपी की छुट्टी करो। सारे परेशान हैं, किसान परेशान है, यूथ परेशान है। किस तरीके से बगराड़ा गया यूथ को। और आप देखोगे जब नौकरियों की बारी आई तो जो क्लास 1 जॉब थी वो सारे आउटसाइडर को दी गई, यूपी के और हरियाणा से बाहर के लोगों को भर्ती किया गया। और हम हरियाणा के जो नौजवान हैं उन्हें रोजगार निगम का चुनचुना दिया गया। MA PhD वाले बच्चे जो है वो गिलास का पानी देते हैं, पीएन का काम करते हैं।
हमारी सोच को दबाने का काम किया। हरियाणा की सोच के जो नौजवान थे उनकी सोच बहुत शिखर की सोच थी। जब भी केंद्र में सत्ता आई, हरियाणा के नौजवानों का, हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौधरी देवीलाल जी एक छोटे से गांव चौटाला से उठ के जिन्होंने हिंदुस्तान का तख्ता पलट किया, वो केवल मात्र अकेले ने नहीं किया, पूरे हरियाणा के लोग जुटे उनके साथ और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को घुमाने का काम किया, बदलने का काम किया। तो हरियाणा के तो जागरूक लोग हैं और ये कहीं ना कहीं भयभीत है कि दिल्ली के नज़दीक हरियाणा लगता है, तो हरियाणा के लोगों की जो सोच है, जो मजबूत सोच थी, उसे किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, किस प्रकार से उसको कुचला जाए, ऐसा षड्यंत्र नौजवानों के साथ भी रचा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कई बच्चों को तो इन्होंने घर भेज दिया, जो रोजगार निगम में भर्तियां की थी, कोई टीचर लगाया था, कोई आपके जेई लगे थे पंचायती राज में, कोई जेई लगे पब्लिक हेल्थ में, या कोई छोटी छोटी जॉब्स पे उनको लिया गया। और ये बारंबार हथेली पीटते हैं इसमें जाके आपके विधानसभा में, बेंचों को थपथपाते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। मैंने स्वयं खड़ा होकर विधानसभा में एक बात कही थी और ऑन रिकॉर्ड कही थी और आज फिर कहता हूं, बीजेपी हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल की अलायंस पार्टी रही है। 1970 में चौधरी देवीलाल जी की सरकार में बीजेपी सहयोगी थी। जब जब भी चुनाव हुआ सहयोगी, बीच में 2 ऐसे चुनाव थे कि बीजेपी और लोकदल अलग अलग लड़े। और ये जब भी लोकदल की सरकार बनी, चाहे चौधरी देवीलाल की बनी और चाहे 5 बार ओम प्रकाश चौटाला जी बने, ये सारे बीजेपी के लोग पर्चियां दे के आया करते अपने रिश्तेदारों को लगाने के लिए। और मैंने ये कहा कि आप यहाँ जोर जोर से बेंच थपथपा रहे हो, मैं एक एक को रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूँ कि किसने अपना भतीजा और किसने अपना बेटा लगाया। अगर आपका ईमान था तो उस दिन आपका ईमान बेईमान क्यों हो गया, और आज आपको ये प्रेम कैसे जग गया कि अपने तो सारे लगा लिए, रिश्तेदार भी फिट कर लिए, और अब लोगों को कहते हो बिना खर्ची बिना पर्चे। तो ये पखंड भी लोगों के सामने धीरे धीरे इनका जो चेहरा है बेनकाब हो रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल जेल जाके आए, वो कोई पैसे के मामले में नहीं गए थे। उन्होंने नौकरी लगाई, बिल्कुल ठीक लगाई, अपने कार्यकर्ता को लगाई। जो लोग पीढ़ियों से साथ लगे हुए हैं, पार्टी के साथ लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, क्या उनके बच्चों को नौकरी देना गलत है? मैं तो बिल्कुल गलत नहीं मानता। हम तो ये कहते हैं हमारी सरकार आते ही हम फिर नौजवानों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे परिवार हैं गांव के अंदर, उनके बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे।